स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। आज हम करेंगे हिंदी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? परमचर्यु किसकी रचना है? परमचर्यु किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है बताइए आप। मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में भी। तो ये रचना है स्वयंभू जी की और ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है और ये भी रामायण की तरह रामचंद्र जी के जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। यानी रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन इसमें है और ये अपभ्रंश भाषा में है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विशाल भारत के संपादक कौन थे? विशाल भारत के संपादक कौन थे? ये पत्रिका यानी इस पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये किया था बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। इसको आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये संपादन वाले या संपादक वाले क्वेश्चन एक आध एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कवि बचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि बचन सुधा के, तो इसका संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि बचन सुधा का संपादन किया था और ये जो है आपके आधुनिक युग के कवि हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी का संपादन किया था। ये ध्यान रखिएगा आप, मतलब क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी देखिए इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं आपको और आपको इसमें एक शुद्ध शब्द देखना है। देखिए कौन सा आपको शुद्ध शब्द मतलब लग रहा है, या मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, ये एसएससी में तो बहुत आता है। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये इस चीज़ से आप ध्यान रखिएगा कि इसमें तय और सय दोनों ही आधे आते हैं, वो शब्द वो शुद्ध होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जीव की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं, समव्रत, अर्धसमव्रत, अर्धविव्रत और विव्रत। इसमें समव्रत में दोनों छोटी दोनों ऊ आ जाते हैं और अर्धसमव्रत में ए और ओ आएगा और अर्धविव्रत में आई औ और ए आएगा और विव्रत में केवल आ आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। विव्रत में केवल एक आता है आ, बड़ा वाला आ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। 7 कह रहा है लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रा को। ठीक है, यानी रे को कहा जाता है। किसे? लुंठित व्यंजन रे को कहा जाता है। एक व्यंजन होता है लुंठित जिसे बोला जाता है रे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पार्श्विक व्यंजन किसे कहा मतलब कौन सा होता है या किसे कहा जाता है? तो वो होता है ले। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ले। लुंठित होता है रे और पार्श्विक होता है ले। ये पार्श्विक थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वो ध्यान रखिए, कोई नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? सार्वनामिक विशेषण तो आपने पढ़ा है, उसके भेद होते हैं 2। एक तो होता है मौलिक सार्वनामिक और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक। सार्वनामिक तो आप जानते हैं ना, जिसके सर्वनाम के बाद में जिसमें संज्ञा का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हिंदी की सबसे बड़ी कविता कौन सी है? हिंदी की सबसे बड़ी कविता है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, और ये किसने लिखी है? ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी की सबसे बड़ी कविता है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अष्टचाप कवि किन्हें कहा जाता है? अष्टचाप कवि किन्हें कहा जाता है? तो ये 8 कवि हैं फ्रेंड्स जो अष्टचाप की श्रेणी में आते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले हैं सूरदास, दूसरे हैं कृष्णदास और तीसरे हैं नंददास, चौथे हैं परमदास और 5वें हैं चतुर्भुज दास, छठे कुंभन दास, छीत स्वामी और गोविंद दास। ठीक है, ये 8 कवि हैं जिन्हें कृष्ण भक्ति जो करते थे, इनको अष्टचाप कवि कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? कितने पाकिस्तान के उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर जी को इसके लिए 2003 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी ने जयद्रथ वध लिखी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। ऐसा कौन सा छंद है, तो बताइए आप इन छंद में देखकर। तो इसमें होता है गीतिका, जो सममात्रिक छंद होता है, इसमें 14 और 12 पे क्या होती है, यति होती है, और इसलिए इसको सममात्रिक छंद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें हमारा गीतिका यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, यथोचित में संधि है। यथोचित में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यण संधि है, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि और डी गुण संधि। तो इसमें हमारा क्या है, वृद्धि संधि करेक्ट हो जाएगा, यथा धन उचित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 क्या कह रहा है, जीने की इच्छा। क्या क्या कहते हैं जीने की इच्छा को, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिज्ञासु या पिपासु, इसे कहते हैं जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 क्या कह रहा है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण होगा आपका उत्कृष्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यानी इस ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ब्रह्मा धन अस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मा धन अस्त्र। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसमें आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर श्वेतांबर का विलोम होता है, दिगंबर होता है, यानी श्वेतांबर दिगंबर का विलोम होता है। ठीक है, अब कह रहा है 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा आपका, जिसका संबंध पृथ्वी से है, यानी जो पृथ्वी में लीन हो उसी को पार्थिव बोलते हैं ना, पार्थिव शरीर आपने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली, सही बर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए श्रुतिलिपि, बी श्रुतलिपि, सी श्रुतिलिपि और डी श्रुतलिपि। इसमें भी आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ये होता है श्रुतलिपि। शुद्ध बर्तनी इसकी क्या होती है, श्रुतलिपि होती है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, समानाधिकरणे, व्यधिकरण, विस्मयादिबोधक या निपात। उनको फ्रेंड्स निपात बोलते हैं। ठीक है, जिनका भावार्थ प्रदान या अतिरिक्त भाव देने के लिए किसका प्रयोग होता है, निपात का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, अधिकरण कारक होगा। वह अगले साल, जब भी साल या इस तरीके का काल के लिए बात होती है तो क्या आता है, अधिकरण कारक आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आसक्ति के लिए उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित कीजिए। तो आसक्ति का जो पर्याय होगा, भक्ति नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगा, इसका अनुरक्ति ही होगा। जो इसका पर्यायवाची होगा आसक्ति का, वो अनुरक्ति ही करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आज के फ्रेंड्स क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गए। इतने ही क्वेश्चन थे, पता ही नहीं चला कब क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।